गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th बायोलॉजी में जीवों के सामान्य वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें हमने पिछली वीडियो में वर्गीय पदानुक्रम यानी कि हायरार्की सिस्टम को देखा था, जिसमें हमने जीव, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ के बारे में बात की थी। फिर हमने कहा सबसे बड़ी जो इकाई है वो क्या होती है? जगत होती है। आज के वीडियो में हम वर्गीय की सहायक साधनों के बारे में बात करेंगे कि जीवों के वर्गीकरण में जो साधन सहायक होते हैं, जो हमें जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्गीय की सहायक साधन। क्या काम करते हैं ये? जीवों की पहचान में सहायक होते हैं। जीवों की पहचान में सहायक होते हैं ये। वर्गीय के सहायक साधन हम कुछ इसमें प्रयोगशाला के अंदर भी हो सकते हैं ये, और प्रयोगशाला के बाहर भी हो सकते हैं। ये क्या करेंगे? हमें वास्तविक जीव के प्रतिरूप को देखने में सहायता करते हैं। तो देखिए, जीवों की पहचान करने में या जीवों के वास्तविक स्वरूपों का अध्ययन करने के लिए कुछ तकनीकें विकसित की गई है। तो क्या कहा गया? देखिए, जीवों के नमूनों को संचित करके या परिरक्षित करके उनके अध्ययन में जो तकनीक शामिल है, जो तकनीक उपयोगी है, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्गीय की सहायक साधन। उन्हें वर्गीय की सहायक साधन कहा जाता है। तो दोबारा देखिए, हमने क्या कहा कि हमें क्या करना है? जीवों की पहचान करनी है। सबसे पहली बात क्या है? जीवों की पहचान करनी है। और जीवों की पहचान कैसे करोगे आप? वास्तविक नमूनों से। किससे करना है हमें? उसके वास्तविक प्रतिरूप होने चाहिए। इसके लिए या तो उन्हें आप इकट्ठा कीजिए या उन्हें आप मृत जीवों का परिरक्षित करके रखिए। तो चाहे आप जीवित जीवों के बारे में बात करें और चाहे आप मृत जीवों के वास्तविक नमूनों के बारे में बात करें, जो कि वर्गीकरण की प्रक्रिया के अध्ययन में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? वर्गीय की सहायक साधन। अब देखिए, यहाँ पे हमने कहा जीवों की पहचान। जीवों में आपके पास जंतु भी शामिल है और जीवों में हमारे पास वनस्पति भी शामिल है। तो हमें जंतुओं का भी अध्ययन करना है और हमें वनस्पति का भी अध्ययन करना है। अब वनस्पति के अध्ययन के लिए जो वर्गीय के सहायक साधन है, इसमें हम दो सहायक साधनों की बात करेंगे। देखिए, वो दो सहायक साधन कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास वानस्पतिक संग्रहालय, जिन्हें हम कहते हैं हर्बेरियम। और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे वानस्पतिक उद्यान के बारे में। वानस्पतिक उद्यान, जिन्हें बोला जाता है बॉटेनिकल गार्डन। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास वनस्पति के वास्तविक प्रारूपों के बारे में अध्ययन करने के लिए एक तो हमारे पास वानस्पतिक संग्रहालय है और दूसरा हमारे पास वानस्पतिक उद्यान सम्मिलित है। जबकि यदि हम जंतुओं के बारे में बात करते हैं तो जंतुओं के लिए देखिए क्या क्या सहायक साधन हो सकते हैं। तो जंतुओं के वास्तविक प्रतिरूपों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास 3 सहायक साधन उपलब्ध हैं, जिसमें पहला तो बात करेंगे हम संग्रहालय की, जंतु संग्रहालय, जिन्हें हम क्या कह देंगे? म्यूजियम। क्या कहा जाता है इसे? म्यूजियम। फिर हम बात करते हैं प्राणी उद्यान की, प्राणी उपवन या प्राणी उद्यान, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? जू या जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। और तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कुंजी, जिन्हें हम बोलते हैं चाबी यानी कि कीज। तो देखिए, जंतुओं के अध्ययन के लिए हम संग्रहालय, प्राणी उपवन और कुंजियों के बारे में बात करेंगे, जबकि वनस्पतियों के लिए हम क्या करेंगे? वानस्पतिक संग्रहालय और साथ ही साथ वानस्पतिक उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वनस्पति से संबंधित वर्गीय की सहायक साधन, जिसमें पहला हम लेके चलते हैं वनस्पतिक संग्रहालय यानी कि हर्बेरियम।
देखिए हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम में हम शुष्क प्रतिरूप सम्मिलित संरक्षित करते हैं। क्या करेंगे, हर्बेरियम में जो आपके पास पादप है उनके सूखे नमूने, शुष्क नमूने एकत्रित किए जाते हैं। तो देखिए हर्बेरियम में क्या कहा जाएगा, शुष्क पादप प्रतिरूपों को संरक्षित करके या परिरक्षित करके संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। देखिए पादप प्रतिरूप में क्या होगा, हर्बेरियम में क्या होगा कि आपके पास प्लांट है, वास्तविक पादप है, उसे आपने क्या किया, सुखा दिया और सुखा के उसको परिरक्षित किया है। किसके ऊपर, आपके पास आती है हर्बेरियम शीट, मार्केट में हर्बेरियम शीट आती है। इस हर्बेरियम शीट के ऊपर हम क्या करेंगे, पादप प्रतिरूप को चिपका देंगे, सुखा देंगे और इन्हें हम क्या कर देंगे, परिरक्षित कर देंगे। तो जो हर्बेरियम शीट है यह आपकी विशेष प्रकार की शीट होती है। जिस तरीके से आपका पेपर है कागज का, ऐसा ही आपके पास एक थोड़ी मोटी कार्डबोर्ड की शीट आती है जिसका जो एक्चुअल साइज है 11.50 इंच से 16.50 इंच, ये आपकी हर्बेरियम शीट का, एक्चुअल हर्बेरियम शीट का साइज होता है। अब देखिए क्या करना है, आपने प्लांट लिया, इस प्लांट को क्या कर दिया, आपने पेपर के बीच में रख के सुखा दिया। सुखाने के बाद क्या करेंगे, आप इसको जो आपके पास जो हर्बेरियम शीट है उस पर सुखा के आपने क्या कर दिया, मध्य में चिपका दिया। अब देखिए चिपकाने के बाद अब इस पे आपने चिपका दिया, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आप इसके बारे में सामान्य जानकारी एक कॉर्नर में एक बॉक्स बना के लिख देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हर्बेरियम शीट के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। इस लेबल में जो भी आपने प्लांट इकट्ठा किया है, जिसका भी आपने प्रतिरूप चिपकाया है, उसका स्थानीय नाम क्या है, वहां के लोग इसे किस नाम से जानते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, किस सीजन में या किस ऋतु में आपने इसे इकट्ठा किया है, किस डेट को आपने किया है, किस व्यक्ति के द्वारा इसे परिरक्षित किया गया है या लिया गया है, तो जो संकलन करता है उसका नाम। इस तरीके से सामान्य जानकारी इसमें उपस्थित होती है। अब देखिए यहाँ पे आप जिस संस्था में इसे सुरक्षित रख रहे हैं उस संस्था का नाम ऊपर लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से हम एक पादप प्रतिरूप को, शुष्क पादप प्रतिरूप को, कौन से पादप, ये ध्यान रखने की बात है कि हर्बेरियम में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके शुष्क प्लांट यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और क्या करता है यहाँ पे आपको एक पादप के प्रतिरूप के बारे में ऑलमोस्ट जानकारियां एक ही जगह आपको मिल जाती है। फिर इन्हें हम क्या करते हैं, लोहे की अलमीरा में फाइलों के जैसे एक के साथ एक क्या कर देंगे, आप इसे संरक्षित करके रख देंगे। तो इसकी ये जो शीट्स हैं आपकी, इन शीट की हम फाइल बनाते हैं और फाइल बना के आप इन्हें संरक्षित कर देते हैं। तो इस तरीके से हर्बेरियम का यूज किया जाता है और इसमें हम शुष्क पादप प्रतिरूपों के संरक्षित किया जाता है, जो कि वास्तविक पादप प्रतिरूपों के अध्ययन में, यानी कि पादपों के वर्गीकरण के अध्ययन में या वर्गीकरण में क्या होता है, ये सहायक होता है। जबकि यदि हम बात करते हैं, जबकि हम बात कर रहे थे वानस्पतिक उद्यान की, तो वानस्पतिक उद्यान में क्या होता है कि हम पादप प्रतिरूप ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे पादप प्रतिरूप कैसे होते हैं, आपके जीवित पादप होते हैं। कैसे पादप होंगे उद्यान में, जीवित पादप होते हैं। तो देखिए हर्बेरियम के हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हर्बेरियम में हमारे पास जो मेन है, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध जो हर्बेरियम है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, ये एक गार्डन है इंग्लैंड में। तो इस गार्डन के प्लांट्स को सुखा करके रॉयल बॉटनिकल गार्डन में ही क्या बनाया गया, हर्बेरियम निर्मित किया गया है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कोलकाता में आपके पास हर्बेरियम है। तो इंडियन बॉटनिकल हर्बेरियम कहाँ पे, आपका कोलकाता में। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, हर्बेरियम की। अब हम बात करते हैं वानस्पतिक उद्यान। तो वानस्पतिक उद्यान में क्या किए जाते हैं, आपके जीवित पादप संग्रहित किए जाते हैं। ये आपके जिस तरीके से नॉर्मल गार्डन होता है उसी टाइप का गार्डन है, लेकिन इसमें आपके पास विशेष वंश या विशेष जाति से संबंधित पादप क्या किए जाते हैं, यहाँ पे उगाए जाते हैं, उनकी वृद्धि कराई जाती है। और वो जो गार्डन है उसमें प्लांट से रिलेटेड उनका वंश, उनकी जाति, उनके वैज्ञानिक नाम, ये सब आपको वहाँ पे एक
आपको एक यहाँ पे एक पट्टी मिलती है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से हम वानस्पतिक संग्रहालय एवं वानस्पतिक उद्यानों के द्वारा वानस्पतिक वर्गीकरण के संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जंतु के सहायक साधन, जिसमें हम म्यूजियम, जू और कुंजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं जंतु वर्गीकरण के सहायक साधन। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जंतु संग्रहालय की, जिसे क्या बोला जाता है, म्यूजियम। देखिए म्यूजियम में हम क्या करते हैं, मृत जीवों को कांच के जार में परिरक्षित करके रखते हैं, परिरक्षित कर सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे इनको सुरक्षित रखने के लिए हम एक विशेष प्रकार के रसायन का उपयोग करते हैं, और यह रसायन क्या होता है आपका, फॉर्मेलिन। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड एक केमिकल है, उससे एक रसायन बनता है फॉर्मेलिन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कांच की बोतल होती है, कांच का जार होता है, इसके अंदर फॉर्मेलिन नामक तरल पदार्थ भरा होता है। इसके अंदर आप जो मृत जीव है उसको इसके अंदर रख देंगे और इसको दोनों तरफ से आप क्या कर देंगे, सील पैक कर देते हैं। तो अब ये जो मृत जीव है इस फॉर्मेलिन के घोल में लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। अब इस कांच का आपका जार है, इसके बाहर आप एक कागज की स्लिप लगा देते हैं, जिसमें उस जीव का वैज्ञानिक नाम, उसका सामान्य नाम, उसका वंश, यह सब उसमें लिखा हुआ अंकित होता है। तो इस तरीके से हम म्यूजियम में जंतुओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम कीटों को, विशेष रूप से अकशेरुकी जीवों को रखा जाता है। इसी के साथ साथ हम म्यूजियम में कुछ कंकाल तंत्र भी रख देते हैं। ये कंकाल तंत्र जीवों के कंकाल का अध्ययन करने में सहायक होते हैं। इन जीवों के प्रादर्श को देख करके हम जीवों की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम विशेष संघ के बाह्य लक्षणों को आसानी से समझ सकते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह आपके विद्यार्थियों के लिए भी, विद्यार्थी तुलनात्मक अध्ययन कर सके, विद्यार्थी दो जीवों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर सके, तो इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी सहायक होता है। जैसे सपोज कीजिए आपको स्टार फिश, अगर हम बात करें स्टार फिश की, साथ ही साथ आपको किसी मछली के बारे में अध्ययन करना है, किसी फिश के बारे में अध्ययन करना है, और इन दोनों के बीच में तुलना करनी है। जो मछली है, जो फिशिज है, ये तो आपके पृष्ठवंशी में आती है, जबकि हम जब स्टार फिश की, तारा मछली की बात करते हैं, तो ये स्टार फिश एक फिश नहीं होती है। अभी तो किसमें शामिल है, ये अपृष्ठवंशी में, यानी कि अकशेरुकी जीवों में सम्मिलित होती है, और अकशेरुकी में भी ये इकाइनोडर्मेटा में शामिल है। किसमें शामिल है, इकाइनोडर्मेटा में। तो जब हम इसके प्रतिरूप को देखेंगे, वास्तविक मृत प्रतिरूप को देखेंगे, तो हम इनके बारे में आसानी से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि क्यों स्टारफिश एक फिश नहीं है, क्यों यह एक मछली नहीं है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट इसमें सहायक सामग्री है, जो सहायक साधन है, उसमें हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्राणी उद्यान की, प्राणी उद्यान या प्राणी उपवन, जिसे हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क और कुछ नहीं, हमारे चिड़ियाघर होते हैं। चिड़ियाघर में क्या होते हैं आपके, जीवित जीव। तो यहाँ पे जीवित जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। क्या किया जाता है, जीवित जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इन प्राणी उपवन में, इन जूलॉजिकल पार्क में क्या किया जाता है, हमारे पास जीवित जीव होते हैं, और ये जो आपके पार्क है, इनका जो बाह्य वातावरण है वह कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि जीव को उसके प्राकृतिक आवास के समान ये दिखाई दे, या प्राकृतिक आवास को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। सपोज कीजिए यदि चिड़ियाघर में आपके पास भालू है, तो उसके लिए आपके अलग से केव, गुफा बनेगी। जैसे यदि हम बात करते हैं शेर की, तो आपको उसी हिसाब से इसको एरिया, टेरिटरी प्राप्त दिया जाता है। तो चिड़ियाघर में
आप जीवित जीव आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आप विद्यार्थी भी इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जीवित जीव किस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, क्या इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ इनका जो बाह्य वातावरण है वह भी इनके प्राकृतिक आवास के समान ही होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है या जो लास्ट सहायक सामग्री है वो है कुंजी या कीज। इन कीज की खोज जॉन रे वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। देखिए कुंजी में क्या होता है, इसमें हम समानता या असमानता के आधार पर, समानता या असमानता के आधार पर, समानता या असमानता के आधार पर जीवों की पहचान की जाती है। देखिए कुंजी में आपके पास एक क्या होता है, आपके पास जोड़ा होता है, युग्म होता है, युग्म या विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा होता है। जिन्हें हम बोलते हैं विपरीत लक्षणों का जोड़ा। एक तरीके से आपकी पहेली के समान कुंजियां कीज होती है। जिस तरीके से आपको पहेलियां सुलझानी होती है उसी तरीके से आपको बहुत सारे श्रृंखला में पहेलियां होती है, जो प्रत्येक पहेली के दो रूप पाए जाते हैं। दोनों में से किसी एक को चुनते हुए हम अगली पहेली पे गमन करेंगे और उसकी सहायता से हम अंत में समानता या असमानता के आधार पर जीवों की पहचान कर सकते हैं। तो हमें एक को चुनना होता है दो रूपों में से। जो भी आपके पास दो विकल्प होंगे उनमें से आपको एक को चुनना होता है, जबकि दूसरे को आपको अमान्य करार करते हुए आगे प्रत्येक कथन किसी अन्य कथन के लिए लीड का काम यहाँ पे करता है। तो इस तरीके से हम कुंजी की सहायता से भी जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज वर्गीकीय सहायक साधनों के बारे में अध्ययन किया और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।